नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। सबसे पहले बुलेटिन में यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान की बात करेंगे। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। यूपी भाजपा की नई टीम का ऐलान बहुत जल्द होगा, एक बड़ी बात उन्होंने कही है। नई टीम में बहुत नए चेहरे की एंट्री नहीं होगी। संगठन में नेताओं की जिम्मेवारियों में बदलाव होंगे, ये भी उनका बयान है। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। नई टीम बना रहे हैं वो, जिसका ऐलान बहुत जल्द होगा, लेकिन बहुत नए चेहरों की एंट्री नहीं होगी। त्योहार करीब है, अभी तक लिस्ट का इंतजार हो रहा है। किसी के लिए होली की खुशी दुगनी हो जाएगी अगर लिस्ट जल्दी आएगी। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ पार्टी में दायित्व दिए जाते हैं, जिम्मेवारी दी जाती है। तो नए बहुत लोग नहीं आएंगे, जिन पर जिम्मेवारी है उनकी जिम्मेवारी इधर उधर होगी। तो सबको मान लो एक जिले का काम है, बाराबंकी की बजाय अयोध्या का मिल जाएगा। तो सब कार्यकर्ता हैं, सब अच्छे मन से काम कर रहे हैं। दायित्व थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, कुछ लोग सरकार में चले गए हैं। एक हमारे लिए गर्व की बात है, एक महामहिम उपाध्यक्ष हमारे महामहिम बन गए, तो उन्हीं स्थानों को भरना है। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, कार्यकर्ता की जिम्मेवारी दायित्व में परिवर्तन होगा। 1 या 2 दिन में बहुत जल्दी। इधर अखिलेश यादव ने फोटो सेशन में उप मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े किए हैं। सदन में दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई तस्वीर अधूरी है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण आए। क्या वो लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए, ये पूछ रहे हैं अखिलेश यादव। क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं, ये भी उनका सवाल है। उप मुख्यमंत्रियों की गिनती होती भी है या नहीं, ये सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। ट्वीट उनका हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, ये रहा। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायक की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से अनुपस्थिति का यह स्पष्टीकरण आए कि क्या वो लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए। सवालिया निशान है। क्या उप मुख्यमंत्रियों का पद का कोई महत्व है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। क्या उनकी गिनती होती भी है नहीं, क्वेश्चन मार्क। और अखिलेश के इस सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। ये उनकी मानसिकता उनसे पूछे, ये वो कह रहे हैं फोटो खिंचवाना महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रजेश पाठक का बयान। फोटो सेशन के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें मौजूद नहीं थे दोनों डिप्टी सीएम। इस पर सवाल उठाया अखिलेश यादव ने और अब ब्रजेश पाठक इसका जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये उनकी मानसिकता, इसलिए आप ये उनसे पूछे, लेकिन फोटो खिंचवाना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग जो फोटो सेशन हुआ उसमें नहीं थे, अखिलेश यादव ने उस पर आज ट्वीट किया है। क्या दोनों मुख्यमंत्री नहीं थे? ये कोई महत्वपूर्ण बात फोटो खिंचाने में, लेकिन वो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। अब ये उनकी मानसिकता, उनसे पूछो। देखिए आप, ब्रजेश पाठक ने 2 लाइनों में उत्तर दिया 2 प्रश्नों का। एक तो वो ये कहते हैं कि ये उनकी मानसिकता है, उनसे पूछें, और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि फोटो खिंचवाना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बड़ी खबर, और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। उमेश हत्याकांड के आरोपियों पर इनाम की राशि घोषित कर दी गई है। 5 आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है सरकार ने। असद, अरमान, गुलाम पर इनाम घोषित हो गया है। पहले 50-50 हजार रुपए का इनाम था, अब 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित। साबिर और गुड्डू मुस्लिम पर भी। उमेश हत्याकांड में इन सभी शूटर्स की, आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रति आरोपी कर दी गई है। 50,000 रुपए शुरुआत में थी, इसे बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, अब ये बढ़ा दी गई है। और ज्यादा जानकारी देंगे विवेक त्रिपाठी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी राजेंद्र, देखिए गुड्डू मुस्लिम, असद और तमाम जो शूटर हैं, चाहे गुलाम हो चाहे अरमान हो, सभी फरार चल रहे हैं और इनकी लोकेशन नेपाल में मिल रही थी। बताया जा रहा था कि नेपाल भाग चुके हैं बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन जो इनाम की धनराशि है वो 50-50 हजार रुपए प्रयागराज कमिश्नरेट की तरफ से जो एक सीमा होती है घोषित किया गया था। लेकिन जिस तरह से मुलजिम सारे आरोपी बाहर हैं और उनको पकड़ने की टीमें लगी हुई हैं, हाथ नहीं आ रहे हैं, तो उन पर इनाम की धनराशि बढ़ाई गई है। शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया था। प्रयागराज पुलिस की तरफ से भेजे गए इस प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है। 2.5 लाख रुपए के इनामी हो गए हैं। अब असद, जो अतीक अहमद का बेटा है, वो मुख्य आरोपियों में शामिल है। गुड्डू मुस्लिम, जो सीसीटीवी फुटेज में बम फेंकते हुए नजर आ रहा है सफेद शर्ट पहनकर,
वो गुड्डू मुस्लिम है। इसके अलावा जो एक बाइक सवार है, जो बाइक चलाते हुए शूटर आया था जिसने हेलमेट पहन रखा है, वो अरमान बताया जा रहा है उसका नाम। जो दुकान में खड़ा था एक पाथी में जब मर्डर हुआ है उमेश पाल का, तो दुकान में खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, गाड़ेबंदी लगाया था, उसका नाम गुलाम है और वो हार्डकोर क्रिमिनल है। इन सब सारे आरोपियों पर जिनकी पहचान हो चुकी है उन पर इनाम बढ़ा दिया गया है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन पांचों को हिरासत में ले लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। कोशिश जारी है, चूंकि लोकेशन असद और गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन नेपाल में मिल रही थी। बिहार के कुछ माफियाओं की मदद से बताया जा रहा है कि नेपाल भाग चुके हैं, ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, तो वहां पर जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जा रही हैं कि उनका जो बिहार के माफियाओं से पूछताछ, इंटरोगेशन चल रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में बीते दिनों दबिश पड़ी थी, एसटीएफ ने रेड की थी, उसमें जो सलीम, रुस्तम और सोहराब जो सीरियल किलर थे, उनके कुछ लोगों को उठाया था, उनसे भी पूछताछ चल रही है, बातचीत चल रही है। और कुछ ना कुछ इसमें पुलिस को जो एक कहा जाता है कि कुछ जानकारियां, कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल इनाम की धनराशि 2.5 लाख रुपए है और इसको और भी बढ़ाया जा सकता है अगर अगले 2-4 दिन में बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते हैं, गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो इनाम की धनराशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो लोग सोर्सेज है हमारे शासन के कहने की 5 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। सभी आरोपियों पर 5 आरोपी फिलहाल जिन पर इनाम घोषित किया गया है, इन्हीं 5 आरोपियों पर इनाम की धनराशि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क है। इस समय पूरे देश की निगाहें इस पर हैं। यूपी पुलिस की हर एजेंसी, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे एसटीएफ हो, सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। बॉर्डर पार का भी मामला जा चुका है, तो अन्य एजेंसियां भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं, बीच में आ सकती हैं, इन्वॉल्वमेंट उनका भी हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जो अधिकारी हैं यहाँ लखनऊ में बैठे हुए लोगों ने जो बैठते हैं, गृह विभाग के अधिकारी, उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की है, केंद्रीय एजेंसियों को भी लगाया जा सकता है। जी राज, बहुत धन्यवाद आपका विवेक, बड़ी जानकारी आपने दी। 5 आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए प्रति आरोपी इनाम घोषित। पहले 50,000 रुपए की इनामी राशि घोषित थी, अब बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ही ये खबर है और हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड से जुड़े शूटर्स के शामिल होने की आशंका है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े शूटर्स पर गोलियां बरसाने का शक है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े यूपी के कई अपराधी एजेंसियों के रडार पर हैं। एजेंसियां अब अंडरवर्ल्ड के एंगल पर भी इसकी तफ्तीश कर रही हैं। अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जेलों में बंद यूपी के कुछ शातिर अपराधियों पर भी एसटीएफ की नजर है। साल 2006 में हुए मुंबई के चर्चित काला घोड़ा शूटआउट को अंजाम देने वाले छोटा राजन के गुर्गों की हालिया गतिविधियों पर जांच एजेंसियां पैनी नजर रखे हुए। उनको आशंका है कि छोटा राजन के ये गुर्गे अतीक गैंग के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं। थोड़ा विस्तार में आपको बताते हैं इस नए एंगल के बारे में। उमेश पाल हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड के शूटर्स के शामिल होने की खबर है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े शूटर्स केस में शामिल होने की खबर है। जांच एजेंसियां अब अंडरवर्ल्ड के एंगल से इस मामले की तहकीकात कर रही है और यह बड़ा एंगल है। छोटा राजन गिरोह से जुड़े कई अपराधी इस वक्त रडार पर हैं। जेलों में बंद शातिर अपराधियों पर भी एसटीएफ की नजर है। साल 2006 में मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट के शूटर्स पर भी एजेंसियों की नजर है। छोटा राजन के गुर्गों की हालिया गतिविधियों पर भी जांच की जा रही है। खान मुबारक जेल में बंद जफर सुपारी पर नजर है। प्रयागराज के राजेश यादव और बच्चा पासी पर भी नजर है। ऐसे ही सुल्तानपुर निवासी आजाद अंसारी उर्फ नाना पर भी एजेंसियों को शक है। आजाद अंसारी उर्फ नाना कुछ सालों पहले प्रयागराज की जेल में बंद था। यह एंगल भी अब सामने आ रहा है। जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी बहुत गहराई से जांच कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड पर इस बीच में बयान दिया है शिवपाल यादव ने। मुख्य हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, कह रहे हैं शिवपाल यादव। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये भी कह रहे हैं। यूपी में सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। भाजपा के खिलाफ जो बोलता है वो जेल चला जाता है। ये बयान है शिवपाल यादव का। फिर से एक बार बयान दिया है शिवपाल यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर। वो कह रहे हैं है ही नहीं, फिर वो कहते हैं कि यूपी में सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। जो भी मुख्य हत्यारे हैं उनको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं और कानून व्यवस्था उनकी पूरी तरह से ध्वस्त है। इंटेलिजेंस इनकी पूरी तरह से फेल। असली जो भी मुलजिम है उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और इधर उधर बुलडोजर चल रहा है।
बयान आपने देखा। एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से सीबीआई और ईडी की शिकायत की है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए। 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है और इसमें लिखा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की निंदा की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापे मारने का विरोध किया है। इस पत्र में हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ धीमी गति से जांच होती है। पत्र में गवर्नर कार्यालय पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के कार्य में दखल देने का भी आरोप लगाया गया। आरोप लगाया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण राज्यपाल बन रहे हैं। और विस्तार में आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। असल में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल की बात है। जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी का विरोध किया गया है। विपक्ष से भाजपा में आए नेताओं की जांच की बात कही गई है और हेमंत बिस्व शर्मा की जांच की मांग की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण गवर्नर्स को बताया गया है और राज्यपाल पर सरकारों के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया है। इस ज्वाइंट मीटिंग 9 विपक्षी नेताओं के पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी नेताओं पर ही तंज कसा है। उन्होंने जो कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री को 10 अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखी, कहा है कि जो आपके एजेंसीज हैं वो जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आजम खां का भी जिक्र है। देखिए, हमारी सरकार प्रदेश में निष्पक्षता के आधार पर कानून का राज स्थापित कर रही है और सब कुछ प्रदेशी जनता पास से देख रही है। और सीबीआई ईडी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं की चिट्ठी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अनैतिक काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। एक सवाल यह है कि कई अलग अलग दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, ये कहीं ना कहीं जो उनके नेता उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आजम खां का भी नाम है उसमें। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो लोग उनके द्वारा पोषित, जिन लोगों ने गरीबों के अधिकारों की लूट, गरीबों के अधिकारों पर डाका डालने का काम, गरीबों के संसाधनों पर डाका डालने का काम, गरीबों की ज़मीन कब्जाने का काम के जरिए एक बड़ा माफिया तंत्र खड़ा किया। जिन्होंने अनैतिक धन दौलत अर्जित की है, अनैतिक काम किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी कोई निर्दोष जिन्होंने कोई गलत काम किया नहीं, कोई कानून के विरोध में काम किया नहीं, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। लोग अराजकता करते रहे हैं, गुंडागर्दी करते रहे हैं, भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे हैं, भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लें। तो हम लोग तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के साथ हमारी पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया है और हमें निश्चित रूप से कार्रवाई करने का जनादेश है। हम कार्रवाई करेंगे, बाकी न्यायालय को निर्णय करना। चलिए खबर दोपहर में आगे बढ़ते हैं। काशी के घाट पर होली को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। भाजपा काल में काशी के घाट पर लाठी से पुलिसिया होली खेली गई है। लाठी से पुलिसिया होली खेलने का नया दौर आया है। शुक्र तो ये मनाइए कि होली खेलने वालों पर भाजपाइयों ने बुलडोजर नहीं चलवाया। शायद एक रंगी सोच वालों को बहुरंगी होली पसंद नहीं। ये ट्वीट अखिलेश यादव का। कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं और वो ये रहा। भाजपा काल में काशी के घाट पर लाठी से पुलिसिया होली खेलने का नया दौर आ गया है। शुक्र तो ये मनाइए कि होली खेलने वालों पर भाजपाइयों ने बुलडोजर नहीं चलवाया। शायद एक रंगी सोच वालों को बहुरंगी होली पसंद नहीं। ये कहते हुए इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी की है। भाजपा काल में काशी के घाट पर लाठी से पुलिसिया होली खेलने का नया दौर आया है। ये बात कही है ट्वीट करके अखिलेश यादव ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।